बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.1 जो कि वेक्टर्स की एक्सरसाइज है और क्वेश्चन वन भी हमारे पास यही कि ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है कि जो भी आपको गिवन कंडीशन मिलेगी यानी कि गिवन क्वेश्चन मिलेगा उसके मुताबिक आपने वेक्टर को ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, पार्ट वन हमारे पास है कि 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, जो 10 न्यूटन की फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है यानी कि एक्स एक्सिस के साथ है। ठीक है, किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, आइए ड्रॉ करते हैं। चलिए देखें, जैसा कि हमें पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है आपके पास, ये आपके पास होती है वाई एक्सिस, और जो यू लाइन स्ट्रेट जा रही होती है ये आपके पास क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। ठीक हो गई बात, सही। अब हमें क्या ड्रॉ करना है कि 10 न्यूटन की जो फोर्स है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हो रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्स एक्सिस ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो 10 न्यूटन की फोर्स होगी वो इस तरफ जा रही होगी। तो हम यहाँ पे एक एरो बना के दिखा देंगे भाई, ये जो है ये 10 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, क्लियर है। आप इसको और ज़्यादा अच्छे से बनाने के लिए कुछ यूँ भी बोल सकते हैं कि भाई ये आपके पास जो है 1 न्यूटन की फोर्स थी, फिर ये 2 न्यूटन की फोर्स हो गई, 3 न्यूटन की फोर्स हो गई, 4 सो ऑन, ये आपके पास 10 न्यूटन की फोर्स। ये कुछ इस तरीके से वेक्टर ड्रॉ है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये कि 10 न्यूटन की फोर्स आपने जस्ट इस तरीके से बतानी है। ठीक है, अच्छा इसका पार्ट टू है 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो 150 डिग्री ड्रॉ हो रहा है और वहाँ से जो है स्पीड यानी कि वेलोसिटी जो है निकल रही है 50 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, इसको आपने ड्रॉ करके दिखाना है। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, आइए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमें बताया कि भाई ये आपके पास एक्स एक्सिस होगा और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, एट 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से निकलती हुई जा रही है। ठीक है, अब इसके लिए हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी एक डी की। ये देखिए, डी से ड्रॉ कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। डी को आपने बिल्कुल ये सेंटर लाइन के अंदर रखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखें यहाँ पे आपके पास क्या होता है, 0 डिग्री होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है काम कुछ इस तरीके से डी लिखना। ठीक है, ये हमने रख दिया डी किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने डी रख दिया। अब हमें कहाँ पे फाइंड आउट करना था, यहाँ पे 150 डिग्री पे। अब हम देखें यहाँ पे नीचे देखें 150 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। ये देखिए यहाँ पे 150 डिग्री है, तो हम कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब यह है आपके पास कि डिग्री जो थी ना ये, यानी कि जो वेक्टर आपके पास जा रहा है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे किस तरह ड्रॉ होगा ये, कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये कुछ यूँ करके एंगल बन रहा था ना। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गंदा सा बनाया, आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 150 डिग्री यहाँ पर आया था। तो मैं अगर इसमें 150 डिग्री को कुछ ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ से कुछ यूँ लेना चाहूँ, तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे होगा। यानी कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस से 150 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, हम इसको रफ कर देंगे और यहाँ बोल देंगे कि ये आपके पास क्या है, यहाँ पे 150 डिग्री है। ठीक है, 150 डिग्री है और 150 डिग्री से क्या ड्रॉ हो रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी जा रही थी। तो ये वेक्टर जो है आपके पास जा रहा है सीधा, कितनी की स्पीड से आ रहा है, कितनी वेलोसिटी है इसकी, 50 मीटर पर सेकंड। तो कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। ठीक है, बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप बिल्कुल फील फ्री हो कि कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसके अंदर, जिसकी कोई फीस भी नहीं है, बिल्कुल ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्क्रीन के ऊपर नंबर शेयर हो रहा होगा, उससे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक मौजूद होगा ग्रुप का, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके भी फर्दर क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलता है। अच्छा जी, अब इसका जो पार्ट थ्री है उसमें ये बोला हुआ है कि 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है भाई, नॉर्थ की जानिब जो है 220 मीटर का रास्ता तय किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ करके बताना है हमें वेक्टर की फॉर्म में। आइए ड्रॉ करते हैं इसको भी। हमारे पास देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमें बताते किस तरीके से ड्रॉ होते थे। कुछ ऊपर वाली जो लाइन होती थी वो आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये थी नॉर्थ की ना। तो ये देखें यहाँ आपको जो स्ट्रेट लाइन होती है ये आपके पास नॉर्थ पोल होता है, ये आपके पास साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। ठीक है, हमें क्या बोला हुआ है कि 220 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये एरो जो है ना ये डोनेट करा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये एरो डोनेट करा रहा है, ये आपके पास कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ। तो हमने यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर ड्रॉ कर देना यहाँ पे एक एरो, और यहाँ पे हमने लिख देना कि भाई 220, आप 220 मीटर। ठीक है, इस समय पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है 220 मीटर की नॉर्थ की जानिब, वही हमसे पार्ट में बोला होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ये भी। फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो आप बिल्कुल फील फ्री होकर जो है ना पूछ सकते हैं। मैं जो है अभी न्यूली वीडियोस बनाने लगा हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर,
मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये कि मैं कोशिश करूँगा आपसे आसान से आसान करके आपको समझाऊँ, ठीक है। बाकी ये कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, बात समझ में आ रही हो, तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से या नहीं। जी अभी पार्ट 4 है। ये भी तकरीबन जो उसका पार्ट 2 था बिल्कुल उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। उसके अंदर हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल था 150, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है, और बोला हुआ है कि भाई 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है कहाँ पर, 45 डिग्री पर विद एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है, आए ड्रॉ करते हैं इसको भी। अब हमें बताया भाई ये जो है आपके पास है वाई एक्सिस है, इसको मैंने यहाँ वाई लिख दिया, ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर है ये। तो यहाँ पर भी हम एंगल ड्रॉ करने के लिए डी का इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पर हमने यहाँ पे कुछ यूँ करके डी रख दिया, ठीक है। अब क्या आपके पास क्या था, एक्स एक्सिस के ऊपर था, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपने ध्यान रखना एंगल जो है वो यहाँ पे जीरो होता है, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पे जीरो होता है। इस लाइन के मुताबिक आपने ये देखें ये जीरो एंगल है यहाँ पर, सही। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 40, आपने कहाँ लेके जाना 45, 45 मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा दरमियान एंगल आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसका ध्यान रखना, तो ये 45 डिग्री कुछ यहाँ पे बन रहा होगा, सही। तो 45 डिग्री कुछ यहाँ बन रहा है, इसको आप देख के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ से, ये बिल्कुल यूँ करके ना, ये देखें यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री एंगल। ये आपके पास एंगल आ गया, मैं बोलिए भाई ये आपके पास सब 45 डिग्री एंगल, और यहाँ से आपके पास एक्सीलरेशन कितनी आ रही है 24 मीटर पर सेकंड। तो ये जो एक्सीलरेशन यहाँ से मतलब कि जो लाइन यहाँ से निकलती हुई जा रही है उसकी एक्सीलरेशन कितनी है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो लाइन है ये आपके पास वेक्टर है, क्योंकि ये डायरेक्शन शो करा रहा है, ठीक है। ये वेक्टर आपने ड्रॉ करना था। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।